हेलो गुड इवनिंग एवरीबॉडी, माय नेम इज शुभम जगदीश एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो प्रोबेबली ये लास्ट वीडियो देख रहे होंगे। इससे पहले मेरे से ज्यादा 100 यूट्यूबर्स ने इसके ऊपर वीडियो बना दिया कि सीयूईटी की प्रोविजनल आंसर की आ गई है, अपना आंसर कैसे चेक करें। आप देख चुके होंगे, बहुत सारे बच्चों ने कैलकुलेट कर रखा है, लेकिन ये वीडियो आपको कुछ डिफरेंट नॉलेज दे रहा होगा पूरे पर्सपेक्टिव का। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, प्लीज एंड तक देखेगा, आपके रिजल्ट का सवाल है। मन करे तो देखो, नहीं तो फास्ट फॉरवर्ड में लगा लेना। तो भाई स्टेप 1 क्या करना है, आपको सीयूईटी समर्थ की वेबसाइट पर जाना है और आपको अपना प्रोविजनल आंसर की डाउनलोड कर लेना। ये प्रोविजनल आंसर की सब बच्चों के लिए है। अब आपको चेक कैसे करना है, आप अपने आप का लॉगिन आईडी से लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद आपको नीचे आपके रिस्पॉन्स शीट मिल रही होगी। रिस्पॉन्स शीट मतलब क्या है कि आपने किस दिन कौन सा एग्जाम दिया है और उसके आंसर आपको कैसे चेक करने हैं। तो जैसे मैंने एक बच्चा है हमारा विख्यात, उसको लॉगिन कर रखा है, तो वहां पर दिख रहा है कि विख्यात ने इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन और जनरल टेस्ट, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन और जनरल टेस्ट का पेपर दे रखा है 1 जून 2023 को, वो भी शिफ्ट 2 में दे रखा है। अब आंसर की बहुत लंबी होने वाली है, तो आप कैसे देखोगे, आप आंसर की खोलोगे 1 जून की और शिफ्ट 2 खोलोगे और अपना पेपर कॉम्बिनेशन चेक कर रहे होगे। कैसे चेक करेंगे आइए देख के दिखाते हैं। तो यहां पर मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद विख्यात की आंसर की खुल के आ रही है। ये आंसर की है, ये इंग्लिश का पेपर है विख्यात का, क्वेश्चन नंबर 1 है, पहला ऑप्शन। ये मतलब ये सारी चीजें दे रखी है कि पहले वाले क्वेश्चन का क्वेश्चन आईडी अलग दे रखा है, ऑप्शंस की आईडी अलग दे रखी है। आपको टैली करना पड़ेगा कि कौन सी आईडी सही है। अब जरा देख लेते हैं कि आंसर की कैसी है। भैया इससे आसान तो पेपर मुझे लगता है कि यूपीएससी का होता होगा। खैर जोक्स पार्ट, अब आते हैं, हमने रिस्पॉन्स शीट खोली, ये हमने आंसर की खोली और आंसर की कहां पे लेकर आए हैं, जून 1 2023 शिफ्ट 2 के ऊपर। ठीक है ना, दिख रहा है शिफ्ट 2 में इंग्लिश का पेपर, पहला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन आईडी है, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, तो पहले क्वेश्चन का आईडी क्या है, आखिरी के 3 डिजिट पढ़ लेता हूं, 721 क्वेश्चन की आईडी है और इसका करेक्ट आंसर है 881। ठीक है ना, अब विख्यात का देख लेते हैं कि कैसे उसने किया है। तो फटाफट से आए, हमने पहला क्वेश्चन देखा, ये पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन की आईडी चेक करो। पहले क्वेश्चन की आईडी है 721, मतलब आईडी मैच कर रही है। इसके 4 ऑप्शंस हैं अलग अलग आईडीज के साथ, लेकिन करेक्ट ऑप्शन क्या था, 881, मतलब पहला ऑप्शन ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन का पहला आंसर ठीक है। आप चेक करो कि आपने कौन सा चूज किया था। विख्यात ने यहां पर फर्स्ट ऑप्शन ही चूज किया, इसका मतलब ये आंसर सही हो रहा है। +5 फॉर एवरी राइट, -1 फॉर एवरी रॉन्ग आंसर आप आराम से कर सकते हैं। सबको समझ में आया कि कैसे आपको टैली करना है। एक एक क्वेश्चन ऐसे टैली करते आएंगे। थोड़ा सा सजेशन दे रहा हूं कि भैया जो आंसर की है ना, वो एक दूसरे लैपटॉप या दूसरे फोन पर खोल लो और अपनी जो रिस्पॉन्स शीट है वो अलग डिवाइस पे खोलो, तब कंपेयर करने में थोड़ा सा आसान चलता रहेगा। एक क्वेश्चन और करके दिखाते हैं, फिर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है उसकी आईडी है 722। ठीक है ना, आओ चेक करते हैं 722। अब मैं खोल लेता हूं। ठीक है भैया, अगला क्वेश्चन है 722 और इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, 887। अब जरा चेक करते हैं 88 जो 7 है वो कौन सा ऑप्शन था, 887 मतलब सी ऑप्शन ठीक था। और विख्यात ने यहां पे मार्क भी 3 कर रखा है, इसका मतलब +5 तुरंत कर लो, ये आंसर ठीक किया। इस तरह से हर एक क्वेश्चन आप कंपेयर करते चले आएंगे, फिर आपका फुल फ्लेजेड स्कोर बन के आ रहा होगा। कुछ बातें अब यहां से बताना चाहते हैं। अब आपको कुछ आंसर्स आपके हिसाब से सही होंगे और एनटीए ने जो ये प्रोविजनल आंसर की दे रखी है उसके हिसाब से गलत हैं। बहुत ज्यादा क्वेश्चन हैं जिनके साथ ऐसा हो रहा है। अब किसी भी बंदे के लिए एक इम्प्रैक्टिकल सी बात है कि वो सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दे, तो तुम्हें क्या करना है, थोड़ी मेहनत करनी है। आज दिन भर बैठो, जो तुम्हारे हिसाब से क्वेश्चन गलत हैं अपनी टेक्स्ट बुक खोलो, चाहे आप आईएससी के बच्चे हो, चाहे सीबीएसई के बच्चे हो, चाहे स्टेट बोर्ड के बच्चे हो, तीनों किताबें ठीक हैं। ठीक है ना, तो आप अपनी किताब खोलिए और किताब खोलने के बाद कोशिश करिए कि एनसीईआरटी ज्यादा लेजिटिमेट किताब है तो उससे फॉलो कर लें कि आपके हिसाब से सही है कि नहीं है। और अगर जीटी के क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं तो उसको भी आप गूगल पर चेक कर सकते हैं कि क्या आंसर सही होना चाहिए या गलत होना चाहिए। अब क्या करने वाले हैं, अगर मान लेते हैं कि आपके हिसाब से कोई क्वेश्चन
सही है और तुम्हें लगता है कि वो ये क्या कहते हैं आंसर गलत दे रखा है, क्या करना चाहिए? उस क्वेश्चन को चैलेंज करना चाहिए। प्रत्येक क्वेश्चन को चैलेंज करने का रेट 200 रुपए लगा रखा है, मतलब पैसे कमाने की मशीन है, नोट छापन की मशीन, ठीक है ना। करना क्या है सर, आपका आखिरी ऑप्शन है, आप अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन गलत है आप उस पर चैलेंज करो। ऐसा नहीं कि किसी दूसरे बच्चे ने चैलेंज कर दिया तो तुम्हारी आंसर की इंप्रूव हो जाएगी, नहीं भैया, आपको खुद ही चैलेंज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया क्वेश्चन में ये आंसर इनके हिसाब से गलत है तो सारे सब जितने बच्चे सबकी आंसर की इंप्रूव हो जाएगी या सबके स्कोर बढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। आपको इंडिविजुअल ही मार्क करना पड़ेगा आपकी गलतियां और आपके इंडिविजुअल स्कोर पर ही उसका इंपैक्ट देखा जा रहा होगा। कैसे करेंगे? इसी आपने जब लॉगिन करेंगे तो व्यू और चैलेंज आंसर की करके ऑप्शन खुलकर आएगा। अब आपको जो भी क्वेश्चन गलत लग रहा है, जैसे कि लेट्स से अकाउंटेंसी के पेपर में ये पहला क्वेश्चन है और पहले क्वेश्चन में ये क्वेश्चन की आईडी है, ये करेक्ट ऑप्शन है एनटी के हिसाब से और आपके हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए डी। तो आपने यहां पर डी पे क्लिक किया, अरे हो जा भाई, आपके हिसाब से आंसर होना चाहिए, भाई क्लिक ही नहीं हो रहा है। हाँ, अब नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, तुम्हें आंसर क्लिक करना है डी पर या जो भी आपके हिसाब से ऑप्शन ठीक है उस पर, और फिर आपको सबमिट करना पड़ेगा। सबमिट करने के बाद आपको पेमेंट करनी होगी 200 रुपए की पर क्वेश्चन के हिसाब से। आप चाहें तो अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं। हर क्वेश्चन का अलग डॉक्यूमेंट अपलोड अलग अलग नहीं करना है, एक कलेक्टिव डॉक्यूमेंट बना लें और उसके बाद उसको आप अपलोड कर सकते हैं। अगर यहां पे क्लिक हो जाता तो मैं तुम्हें क्लिक करके भी दिखा देता मेरे भाई। समझ में आ गई तुम्हें करना क्या है? अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं, उनके हिसाब से वो जानना चाहते हैं कि उनके हिसाब से क्वेश्चन सही है या क्वेश्चन गलत है। तो देखो, दुनिया में सबसे पहला टीचर गूगल रहा है तुम्हारा, गूगल पे चेक करो। आजकल चैट जीपीटी के ऑप्शन है, चैट जीपीटी पे चेक कर लो। उसके बाद भी लगता है कि कोई दिक्कत है, तुम्हें किसी चीज का सहारा चाहिए तो कॉमेंट में लिखो, मेरे टेलीग्राम ग्रुप है या मेरे कोई पेड बच्चे हैं तो अपने ग्रुप पर लिखें, मैं आपकी हेल्प बिल्कुल करूंगा। और आप क्वेश्चन को चैलेंज केवल कल तक कर सकते हो, रात 11:50 तक। अब कुछ बच्चे मेरे से पूछ रहे सर मेरा स्कोर ये आ रहा है, मेरा स्कोर वो आ रहा है, क्या मुझे सिलेक्शन मिल जाएगा, क्या मुझे डीयू मिल जाएगा, मेरी प्रेफरेंस लिस्ट क्या होनी चाहिए? ये देखो, इन सब चीज का बाजार चल रहा है मार्केट में, तो थोड़ा सा दूर रहो यार। देखो, अभी ये जो स्कोर आए हैं ये टेंटेटिव स्कोर है, ये फाइनलाइज नॉर्मलाइज स्कोर नहीं है। पिछली बार मैंने देखा था कुछ बच्चों के नंबर कम थे लेकिन फाइनल जब रिजल्ट आया तो उनके स्कोर बढ़ गए, मतलब 10 से 15 नंबर बढ़ते हुए देखे मैंने। और कुछ बच्चों का ऐसा था जिनके पूरे पूरे नंबर आए थे, नॉर्मलाइज स्कोर आने के बाद उनके नंबर कम हो गए, ठीक है ना। ऐसा बहुत सारे बच्चों को, मनन मलिक तुम्हारे साथ यही हुआ था, ठीक है। तो ये भी देखा है। तो बहुत अच्छे नंबर आए हैं तो खुशियां ना बनाएं और बहुत कम आए हैं तो दुख बनाकर ना बैठें। अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन को चैलेंज करना चाहिए, आप कर दो। 200 नंबर 200 रुपए की बात है, अगर लगता है अफोर्ड कर सकते हैं आप चैलेंज कर दो। एनीथिंग अबव 750 760 इज अ वेरी गुड स्कोर टू गेट इनटू ऑल द नॉर्थ कैंपस कॉलेज, नॉर्थ कैंपस से कॉलेज में जाने के लिए। 750 नंबर से ऊपर का आपका स्कोर अच्छा माना जा रहा है, गारंटी नहीं है लेकिन अच्छा है, ठीक है। तो अभी ये फाइनलाइज स्कोर नहीं है, फाइनलाइज स्कोर आएंगे। आप आज से लेकर कल तक प्लीज इसको चैलेंज करिए। जो भी आपको क्वेश्चन लगता है गलत है, आप अपनी लिस्ट बनाइए कौन सा गलत क्वेश्चन है, चेक करिए हर जगह, टेक्स्ट बुक ये वो, किसी टीचर की जरूरत नहीं है, मेरी जरूरत नहीं है तुमको प्रूफ लेने के लिए। अगर आपको लगता है कि बॉस ये इस किताब में दे रखा है और ये क्वेश्चन सही है, चैलेंज कर दो, ठीक है। समझ में आ रही है बात? अब इसके अलावा भी लगता है कि कुछ और बात करनी है तो मैं बस आपसे एक कमेंट से दूर हूं, कमेंट करिए। हालांकि मैंने एक गूगल फॉर्म अटैच कर रखा है जिसपे हम आप तक संपर्क कर सकते हैं, अगर लगे तो वो गूगल फॉर्म फिल कर दो। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।